Good morning, everyone. You are listening to a special and motivational podcast by Mehra Public School, where education meets inspiration and dreams find direction. Today we have with a personality who was an outstanding student in his academic and now he is a social worker, education promoter. He has been honored for his contribution to education and successfully runs a computer institute in Ramnagar. Ladies and gentlemen, please join us, given a huge round of applause and a warm welcome to our honorable guest. सर, अपने छात्र जीवन के बारे में बताइए, ऐसा क्या था जिसने हमेशा आपको पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? थैंक यू बच्चों। आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी ऐसे ही, और मेरा स्टूडेंट लाइफ थोड़ा लंबी रही। और जो आप कह रहे हो कि कैसे इंस्पिरेशन मिली पढ़ने के लिए, तो मैं जब छोटा था तो मैं कहानियों की किताबें बहुत पढ़ता था, कॉमिक्स बहुत पढ़ता था। तो और मेरे फादर जो थे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे, तो उस समय जो मैगजीन्स आती थी या न्यूज़पेपर हमारे घर में आता था, तो वो जब मैगजीन लाते थे अपने लिए, साप्ताहिक हिंदुस्तान या धर्मयुग या दूसरे किस्म के दिनमान आती थी उस समय, तो मेरे लिए भी वो मधु मुस्कान या चंपक या इस तरह की एक कॉमिक बुक आती थी, स्टोरी बुक, वो लाते थे। उसने मेरी पढ़ने की हैबिट को बढ़ाया, और जो कहानियाँ और कॉमिक्स वगैरह में जो हम पढ़ते थे उसने धीरे धीरे रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाया। तो मैं समझता हूँ कि जो कहानियाँ पढ़ने का या चीज़ों को जानने का या एक फैंटेसी या कल्पना लोक में जानने का जो पूरा एक था किताबों के ज़रिए, वो वहीं से स्टार्ट हुआ। तो मेरे फादर साहब उसका मोटिवेशन है। और जो किताबें हमने पढ़ी उसके साथ साथ फिर जब कोर्स बुक हम पढ़ते थे तो पढ़ने में कोई मतलब ऐसा नहीं लगता था कि वो आलस आए या बोरियत आए। और आमतौर पे जो है रीडिंग हैबिट्स जब हमारी बनती है तो हम किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो वो वहाँ से बचपन से स्टार्ट हुआ वो मोटिवेशन पढ़ने का, क्योंकि उस समय इतने गैजेट्स नहीं थे, इतना टेलीविज़न नहीं था, या और चीज़ें, कंप्यूटर, इंटरनेट नहीं था। तो जो किताबें होती थी कहानियों की, वही हमें एक तरह से जो हमारे लिए मनोरंजन भी थी, हमारे लिए शिक्षा भी थी और हमारे लिए सूचना देने का माध्यम भी थी। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको जो सम्मान और पुरस्कार मिले, उन्होंने आपकी सोच और जीवन को कैसे प्रेरित किया? देखिए, मैं बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ाई के साथ जुड़ा रहा और पढ़ना एक अच्छा लगता था हमको। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉमिक बुक के ज़रिए कोर्स बुक की ओर बढ़ा। तो बहुत कई बार ऐसा होता है, छोटे छोटे मोटिवेशन भी आदमी के जीवन में बड़ी प्रेरणा बनते हैं। तो जैसे मैं क्लास 5 से जब हम पास आउट हो रहे थे तो हमारी प्रिंसिपल थी जया मैम। तो जो मेरिट लिस्ट थी उसमें मैं टॉप में नहीं था, टॉप 3 में भी नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा नीचे था। लेकिन मैम ने स्पेशल मुझे प्रेज़ किया कि ये बच्चा भी बहुत अच्छा है। तो वो चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। तो उसके बाद फिर हमें और आगे हमने स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम निकाले, या बाद में मैंने मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई की तो मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। और पढ़ाई के साथ साथ मैं बहुत सारी अन्य एक्टिविटी करता था, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रेगुलर भाग लेता था, चाहे वो हमारा डिबेट्स हुई कॉलेज में या ऐसे कंपटीशन, या हमने कॉलेज में ही अपने जब हम पढ़ते थे ग्रेजुएशन में, हमने अखबार भी निकाल दिया था अपना, और छात्र राजनीति में भी घुस गए थे, उत्तराखंड आंदोलन में भी भाग लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है करने के बाद भी पढ़ाई के लिए मैं समय निकाल पाता था। कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन टीचर्स का था और साथ साथ जो हमारे पेरेंट्स का था, वो उसने बड़ी भूमिका नहीं, बड़ा रोल प्ले किया। सर, आज के कई छात्र कहते हैं कि पढ़ाई बहुत कठिन लगती है, पर सर आपके अनुभव के अनुसार पढ़ाई को आसान और रोचक कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, पढ़ाई हमेशा से कठिन रही है और हमेशा से सरल रही है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या जिनके घर में परिवेश है पढ़ने का, या स्कूल में जिनके अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं और बच्चा उस डायरेक्शन में जाता है, तो उसके लिए पढ़ाई सरल है। और जो बच्चा पढ़ाई से थोड़ा दूर रहता है या उसे किताबों में या नॉलेज लेने को, इतना एक्सप्लोर करने को जिसका दिल नहीं चाहता, तो उसे पढ़ाई बहुत बोझिल लगती है, कठिन लगती है। इस पर कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ भी आज यूट्यूब है तो उस पर आते हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। लेकिन हमें जो है, जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो कहते हैं ना, जब
मिट्टी होती है तो कुम्हार उसका क्या करता है, उससे मूर्ति भी बना सकता है बहुत सुंदर, और उसी मिट्टी से जो है कुल्हड़ भी बनते हैं, चाय पी के हम फेंक देते हैं। तो छोटा जब हम होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमें तय करना है कि हमें अपने जीवन को किस ओर ले आना है। और कुम्हार हमारे कौन हैं? हमारे टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, कि वो हमारे लाइफ को एक शेप देते हैं। तो पढ़ने के लिए जो पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बच्चों के लिए भी है कि पढ़ने में बच्चों को इंटरेस्ट हो, है ना। और आज तो पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको किताब से पढ़ना है, आप यूट्यूब में भी पढ़ सकते हैं। सामने बहुत सारे ऐप्स आते हैं, उनके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, जो आपको ऑडियो विजुअल फॉर्म में चीज़ों के बारे में बता रहे होंगे। हमारे ज़माने में बहुत पढ़ाई कठिन होती थी, इतनी मोटी किताबें ग्रेजुएशन में होती थी साइंस की, तो देख के ये लगता था कि कैसे हम पढ़ेंगे इनको। और हिंदी मीडियम से हमने किया इंटरमीडिएट, फिर इंग्लिश मीडियम आ गया टोटल ग्रेजुएशन में, साइंस बीएससी मैंने की थी। तो उस समय बड़े हर्डल्स थे, लेकिन आज जो है इतने सारे माध्यम हैं आपको सिखाने के। सिर्फ स्कूल आपको सिखा नहीं रहा, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सिखा रही हैं। तो बेसिक चीज़ है कि हमें सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, और बच्चों के अंदर ये होना चाहिए कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं अगर आया हूँ तो मैं क्या करना आया हूँ। ये ज़रूर अपना जो जीवन का लक्ष्य है वो बचपन में अगर आपने निर्धारित कर लिया बच्चों, तो मैं समझता हूँ आपका फ्यूचर बनेगा। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को आईएएस बनना है, हर बच्चे को पीसीएस बनना है, हर बच्चे को साइंटिस्ट बनना है, हर बच्चे को डॉक्टर बनना है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जीवन के जिनमें आप कार्य कर सकते हैं, है ना। आप एक अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, आप अच्छे मूर्तिकार हो सकते हैं, आप अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, आप अच्छे आर्किटेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं जीवन में चलने के लिए, है ना। और आप अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। तो लेकिन क्या है कि लोगों के बीच में एक अलग तरह का कंपटीशन है। हमने कहा मैथ्स पढ़ो, ये पढ़ो, आपको नीट निकालना है, ये करना है, बीटेक करना है, एक होड़ हमारी है। उस होड़ से अलग हट के बच्चे को ये सोचना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। हर बच्चे का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता, तो उस बारे में भी हमें सोचना होगा। रामनगर में कंप्यूटर संस्थान शुरू करने का विचार आपको कैसे आया, और इस सफ़र में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? देखिए, कंप्यूटर संस्थान हमारा करीब 25 साल के आसपास उसे हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं पूरे। और उस समय रामनगर आज से 25 साल 26 साल पहले आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग इतने अवेयर नहीं थे कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर। आज तो स्कूल्स में कंप्यूटर हैं, हर जगह घर घर में कंप्यूटर हैं। तो उस समय एक चुनौती थी। और ESTC जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर, उससे हमने अपने को एफिलिएट किया। उस समय प्रिंसिपल डायरेक्टर थे वर्मा सर, और दूसरे चरण सिंह सर। उन्होंने मुझे कहा, संदीप गुप्ता सर, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे खोलिए, रामनगर में बच्चों को एजुकेट कीजिए। और हमने उस वक्त फ्रेंचाइजी जिसे कहते हैं उसके माध्यम से स्टार्ट किया। भारत सरकार का संस्थान है। तो उस समय क्या था, जो चुनौतियाँ आपने बोली, तो कंप्यूटर सिस्टम बहुत महंगे आते थे, आज बहुत सस्ते। जितने में हम उस समय एक कंप्यूटर लेते थे, उतने में आज 3 कंप्यूटर आ जाते हैं, है ना। और पढ़ाने वाले टीचर्स का बड़ा अभाव होता था उस समय। तो ये सब चीज़ें थी। और फीस देना एक बड़ा कंस्ट्रेंट था, क्योंकि बच्चा स्कूल की फ़ीस भी दे रहा है, और मध्यम वर्गीय बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे इस रामनगर में या पहाड़ से आकर पढ़ने वाले बच्चे होते थे। तो उनके लिए अपनी पढ़ाई की फ़ीस, फिर ट्यूशन की फ़ीस, उसके साथ एक कंप्यूटर की फ़ीस, मतलब तो उतना अफोर्ड करने की स्थिति नहीं रहती। तो हम बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं ले सकते थे। लेकिन क्या है, कॉस्टिंग ज़्यादा होती थी, बिजली जाना भी एक समस्या होती थी, फिर आपको जेनसेट रखना है या दूसरे वो करने, तो खर्चे ज़्यादा थे और आमदनी नहीं थी। लेकिन फिर भी हम लगे रहे, जो भी हमें नफ़ा नुकसान हुआ। लेकिन आज जो है ईश्वर के आशीर्वाद से और सब लोगों के सहयोग से 25 साल से ज़्यादा का वक्त संस्थान को हो चुका है। और रानीखेत रोड पे हम लोग बच्चों को आज भी ट्रेन कर रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पे इस समय पोस्टेड भी हैं, जिनको कंप्यूटर एजुकेशन के दम पे अच्छी नौकरियां मिली हैं, सरकारी नौकरियां या प्राइवेट नौकरियों में, अकाउंट्स में, होटल इंडस्ट्री में, हर जगह हमारे बच्चे कार्यरत हैं। सर, एक अच्छे छात्र से एक सफल नेता बनने तक की आपकी यात्रा में शिक्षा की क्या भूमिका रही? देखिए, शिक्षा तो वो रोशनी है जो इंसान को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। और मैं तो अपने को सफल नेता अभी उस रूप में नहीं मानता, लेकिन यह है कि समाज के बीच में राजनीतिक सामाजिक कार्य हम करते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने उत्तराखंड आंदोलन में भाग लिया, छात्र संघ में भी मैं रहा, सचिव रहा, अध्यक्ष रहा। उसके बाद पत्रकारिता भी की बहुत साल, पत्रकार संघ का भी मैं अध्यक्ष रहा बहुत साल। जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में लिखा भी, और टीवी में समाचार भी दिए। इस पूरे चीज़ों के पीछे जो हमने किया, कहीं ना कहीं एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर एजुकेशन हमें सही से हमने नहीं ली होती, और तो हमें अच्छे बुरे का
पता नहीं होता। हम अपनी चीज़ों को रखने में, क्योंकि पत्रकारिता में भी आपको अभिव्यक्ति करना, अपने को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आप लिख रहे हैं चाहे बोल रहे हैं, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। और राजनीति में भी आप समाज के बीच में विभिन्न किस्म के लोगों के बीच में जाते हैं, आपको अनपढ़ व्यक्ति भी मिलेगा, आपको कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मिलेगा, आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, वेल एजुकेटेड। तो सब लोगों के बीच में सामंजस्य हम तब बना पाएंगे जब हमारे अंदर भी कुछ होगा। तो इस सब के पीछे शिक्षा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और मैं तो चाहता हूँ कि जो राजनेता हैं, जो हमारे नेता हैं, वो सब शिक्षित हों और वेल एजुकेटेड हों, उनके पास अच्छे विजन हों, अच्छे एक्सपोजर हों उनके पास, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा।